अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर 2024 एलएनडी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर प्रीति प्रिया, जूलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें निकी कुमारी, प्रिया सिंह राय, सानिया मिश्रा, आराध्या कुमारी, अंशिका कुमारी, पलक वर्मा, निर्मला कुमारी, अंशिका कुमारी, नौसीमा रहमान, पल्लवी कुमारी इत्यादि सम्मिलित थे। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर 2024 एलएनडी के प्रोफेसर के द्वारा, और वहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ अभी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस के अवसर पे अपने आप को कैसे भारत से गिद्ध विलुप्त हो रहा है उसको मार्गदर्शन के काम करेंगे एलएनडी कॉलेज के प्रोफेसर साहब। तो अभी आप सभी को हम लेके चलते हैं एलएनडी कॉलेज के ये विद्यार्थी, जो कि अभी जो हमारे बिहार से गिद्ध विलुप्त ही हो चुका है उसकी तस्वीर बना करके ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और गिद्ध की क्या महत्व है था पहले हमारे भारत देश में, आज इसकी संख्या काफ़ी कम है, बिरले ही कहीं देखने को मिलता है। तो हमारे बीच में प्रोफेसर साहब और प्रोफेसर साहिबा हैं, मैं इन लोग से अवगत होऊंगा ताकि इस कार्यक्रम के तहत ये क्या साझा करना चाह रहे हैं। सर, आपका दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर, आज का ये जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य है सर? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो आपके माध्यम से ये जो बैनर टांग के और यहाँ पुरुष और महिला विद्यार्थियों के द्वारा ये जो जागरूकता अभियान आप जो चला रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारत में पक्षियों की करीब 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ फलों को खाने वाले होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। और गिद्ध जो है इसको प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, नेचर्स क्लीनिंग क्रू, है ना। और ये प्रकृति में जो सड़े हुए डेड बॉडीज़ होते हैं मवेशियों के या दूसरे जंतुओं के, गिद्धों को नेचर का सफाई कर्मचारी, प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि गिद्ध हमारे इकोसिस्टम में जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, जो जैसे मवेशियों की या दूसरे जीव जंतुओं की, उनको ये खाकर हमारे नेचर की सफाई करते हैं। और वैसे डेड बॉडीज से या जो मृत जीवों के शरीर होते हैं उनके सड़ने गलने से बदबू आती है और बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है, लेकिन गिद्ध उनकी सफाई करते हैं। इनका इकोसिस्टम में काफ़ी महत्व है, ये फूड चेन का अभिन्न हिस्सा है। और आपको पता होगा कि फूड चेन में कोई एक जीव अगर लुप्त हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होता है, यहाँ तक कि मनुष्य की सर्वाइवल भी प्रभावित होती है ना। जैसे वल्चर मृत जीवों को खाते हैं और सफाई में अहम योगदान देते हैं, प्रकृति की सफाई में अहम योगदान देते हैं, तो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है ना। और बिहार की बात है, हम लोगों के बिहार में चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का थोड़ा बहुत गंडक का किनारा है, जहाँ कभी कभी दिखता है ये ग्रिफॉन वल्चर दिखते हैं, है ना। और लेकिन शहरी क्षेत्र से लगभग पूरे बिहार से गिद्ध गायब हो चुके हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है फूड की कमी। इनका जो डेड बॉडी होता है वो डेड बॉडी नहीं मिल पाता है, तो ये खाएंगे क्या, तो ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पलायन कर गया, माइग्रेट कर गया। दूसरी कि धड़ल्ले से मवेशियों को डाइक्लोफेनाक नामक दवाई दी जाती है, दर्द निवारक दवाई है डाइक्लोफेनाक, हम लोग भी यूज करते हैं। जो ऑइंटमेंट होता है पेन रिमूवर, तो उसमें भी डाइक्लोफेनाक का यूज होता है। तो मवेशियों को खिलाया जाता है डाइक्लोफेनाक, और वो वैसे मृत मवेशी जो पहले से डाइक्लोफेनाक खाए हुए हैं, तो उसके प्रभाव से गिद्ध, है ना, मर जाते हैं। तो इनकी संख्या में कमी होने का एक बहुत बड़ा कारण डाइक्लोफेनाक का यूज है ना। ये दर्द निवारक दवाई है। दूसरी
फूड की अवेलेबिलिटी, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये सब अहम कारण है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को गिद्धों के बारे में जानकारी, इनका इकोसिस्टम में क्या रोल है, इनसे हमें क्या फ़ायदा है और भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, इन सबों से ये अवगत होंगे आज। और हमारे चीफ गेस्ट आज के यहाँ मोतिहारी के डीएफओ श्री राजकुमार शर्मा जी हैं, जो 8 सवा 8 तक यहाँ आने का समय दिए हुए हैं। उनके द्वारा भी बच्चों को गिद्ध के महत्व और इनके संरक्षण की आवश्यकता जो है अभी के समय में, उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। मैम, आप अपना परिचय दीजिए और ये अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो आपके द्वारा यहाँ बच्चों को बताया जा रहा है, यहाँ देखें कि तस्वीर भी बनाया जा रहा है गिद्ध का, तो उससे हमारे भारत और बिहार में गिद्ध का क्या महत्व था और ये जो आप जागरूकता दिवस मना रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, उसको बताने की कृपा करें। हाँ, मैं डॉक्टर प्रीति प्रिया हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, LND कॉलेज मोतिहारी से। और बेसिकली जो वल्चर्स हैं वो नेचर में इटसेल्फ एक क्लींजिंग क्रू के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि ये बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन का। और फूड चेन में अगर कोई भी ऐसा जो चेन का सिस्टम है वो अगर विलुप्त हो रहा है तो पूरा इकोसिस्टम ही डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली जो है वल्चर्स को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स या हम लोग आए हैं तो सोसाइटी में सोशल जो सिस्टम है यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं, तो ये लिविंग क्रिएचर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ये बच्चे आए हैं। और यहाँ एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इनके अमॉन्ग ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें ये पार्टिसिपेट करके अपनी बातों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से वल्चर को सेव करके ये अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं और बेसिकली अपने नेचर को बचा सकते हैं। थैंक यू मैम। 2 छात्र हैं और बाकी LND के हैं और एक बच्चा GD गोन का पब्लिक स्कूल का है। इसको महाविद्यालय में न कराकर प्रकृति की गोद में गांधी मैदान, इसको हम लोग मोतिहारी का एकदम खुली ये ट्री से, पेड़ों से आच्छादित जगह है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का बेला होता है, तो थोड़ा लेट ही हो गया, 6 बजे से हम लोग का कार्यक्रम था। तो सुबह में ताजगी रहती है, फ्रेश हवा रहता है और ये अच्छा समय होता है सीखने के लिए। तो इसीलिए इन लोगों को हम एकदम प्रकृति के पास लाकर, है ना, और ये प्रतियोगिता करा रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी बहुत ही जुड़ाव हो सके, सराहनीय कदम है। जो हमारे बिहार से विलुप्त हुए हैं उसको पुनः आप जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे एक्चुअली बड़ों को जागरूक करना बड़ा कठिन काम है और बच्चे किसी को भी जागरूक कर सकते हैं। खुद बड़े होंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो लोगों को इसका संदेश देंगे। तो बच्चों को टारगेट करना मेन काम होता है। कोई भी चीज़ का जागरूकता हो, अगर बच्चे उसको सीखते हैं तो बहुत लोगों को सिखाएंगे वो भविष्य में। अपने माँ पापा को, अपने भाई बहन को, अपने अगल बगल अपने दोस्तों को भी कन्विंस करेंगे जागरूकता के लिए। बहुत बहुत शुभकामना सर। यहाँ कोई क्रिटिक मत करो, सबका बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है। फोटो खींचना है, सर का परिचय है। सर यहाँ मोतिहारी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, शॉर्ट में DFO आप लोग सुनते हुएगा। यस सर। वन विभाग के सबसे ऊंचे पदाधिकारी होते हैं। तो सर यहीं पे मोतिहारी में, और काफ़ी अच्छा अभी इनके जब से हैं यहाँ तब से काफ़ी प्रगति हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ। और इनके छत्र छाया में अभी भीमलपुर यहाँ पे MSC में है, तो उसको बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित, मतलब काम चल रहा है और उसकी अधिसूचना गवर्नमेंट ऑफ बिहार तुरंत अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया हुआ है शायद।
अब प्रोसेस में प्रोसेस में है, तो शीघ्र ही आपको बिहार में और भी मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में मेहसी प्रखंड में बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है ना बनने वाला है। मतलब उसका शीघ्र अधिसूचना जारी होगा, है ना। भीमलपुर जंगल उसका नाम है। और गंडक, बूढ़ी गंडक नदी है, बाद में बताओ, बीच में नदी है और दोनों तरफ भीमलपुर जंगल है। तो बहुत अच्छा रमणीय दृश्य उत्पन्न मतलब दिखता है वहाँ पे। दूसरी थोड़ा तुम पीछे रहो, फिर बात भी लीजिए आप लोग। वो लास्ट में लेंगे क्यों मेरा हो एकदम अनमोल। मास्टर को पहुंचाने लेकिन और पहले से इनको पेंटिंग का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा बना है। यहाँ सर sincere gratitude to our divisional forest officer Rajkumar Sharma sir for giving his precious time to us on this occasion of awareness program of vulture, and of course the endeavor taken by Dr. Neeraj Kumar is highly appreciable, as well as Dr. Manish Kumar who come here for the coverage, and of course our dear students who put their all efforts to create awareness among the society about the vultures. So by this time I extend all the best to everyone so that we did a very good job. सर आप लोग को मेरा यही संदेश है कि कंजर्वेशन के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है, समाज के लिए भी बहुत अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप लोग को जो उसे काम करने जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो द्वितीय है। वो चीज़ आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग से जो भी जानकारी हो सकेगा हम लोग ज़रूर आपको शेयर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी तरह मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, काम करते रहिए।